परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की नव प्रतिष्ठित शांति धाम के शांतिनाथ भगवान की आज शांति धाम के इस पावन परिसर में यह संकट समाधान का सत्र पूज्य गुरुवर की छाव तले अपन प्रारंभ करें। प्रभु के चरणों में नमोस्तु पूर्वक, फिर गुरुवर के चरणों में दोनों हाथ जोड़े और सभी इस भावना के साथ में होए नत, ताकि सभी का जीवन बने समुन्नत, हम सब का जीवन समुन्नत बने। देश वाले और जो भी टीवी चैनल के माध्यम से सब सुन रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ते हुए गुरु चरणों में नमोस्तु बोलते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और चलते हैं शांति धाम के आज इस नव प्रांगण में आज का संकट समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न कर रही है कामनी जैन भोपाल, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में शैलेंद्र जी बरेली तैयार रहेंगे। माइक पहले से पहुंचा दें ताकि समय बचे। महाराज जी को ओम नहीं बोलना पड़े आज, ऐसा कम से कम आप लोग कर लें। हाँ। मम आराध्य गुरुवर के पावन पुनीत चरणों में मेरा मन से वचन से काय से अनंतो बार कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, सुख का रास्ता संघर्ष से होकर गुजरता है और जो तपस्या रूपी संघर्ष नहीं कर सकता वो कर्म रूपी गुलामी की जंजीरों को कभी तोड़ नहीं सकता। तो हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि गृहस्थी में रहकर सच्ची सुख का रास्ता क्या है? आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर, संघर्ष करते रहो, समता भाव धारण करो। जितना अधिक समता भाव धारण करेंगे और संघर्षशील भावना बनाएंगे, रास्ता उतना तेजी से प्रशस्त हो। नमोस्तु महाराज। शैलेंद्र जी बरेली। महाराज जी थोड़ा छोटा सा है, जब वृक्ष पर फल लगते हैं, कोई आम या कोई भी फल, तो वो बच्चे पत्थर मारने पर मीठा फल देता है, लेकिन अपन से यदि किसी से कुछ थोड़ा बहुत बोल देते हैं तो उसका फल बुरा क्यों मिलता है? इसलिए कि वृक्ष की जड़ें जुड़ी है और जो बुरा फल देते उनकी जड़ें उखड़ी है। जड़ें जुड़ी रहे तो ठीक होगा। चलो नमस्ते महाराज। अगला शैलेंद्र जी बरेली, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे सविता जी, आदेश जी जैन सहपुरा बिठ्योनी। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, छोटे बच्चे रहते हैं 7 साल के, उनका समाधि मरण कराएं तो किसको पुण्य मिलेगा, किसके बाद? छोटे बच्चों को समाधि मरण करा सकते, लेकिन 8 वर्ष के पूर्व समाधि मरण भी नहीं, दीक्षा भी नहीं, केवल भावना भाई सदमरण। हाँ नमोस्तु। और सविता जी, आदेश जी जैन सहपुरा बिटोनी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जो सप्रतिष्ठाचारी थे सुदर्शन जी पिंडरई तैयार रहेंगे। दो महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी गृहस्थ में रहते हुए प्रबल भावना है व्रति बनकर सल्लेखना पूर्ण मरण हो, परंतु अस्वस्थता के कारण कदम पीछे हट जाते हैं, कैसे आत्मा उत्थान करें? नमोस्तु। ओम। सल्लेखना की भावना हो, ऐसा नहीं है कि अस्वस्थता में रहने वाला व्यक्ति सल्लेखना नहीं करा सकता, बल्कि अस्वस्थ दशा में भी अच्छी सल्लेखना हो सकती। इसलिए सल्लेखना की भावना भाते रहिए, निरंतर प्रयत्नशील रहिए और ये भाव रखिए कि मेरा अंत समाधि मरण पूर्वक ही हो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाए। हाँ सविता जी नमोस्तु। हाँ बोलो। पहले माता। महाराज श्री, मुझे नारी पर्याय से छुटकारा पाने का संबोधन प्रदान कीजिए। नारी पर्याय से छूट के क्या करोगे? संसार से छूटने का प्रयत्न करो। और संसार नारी पर्याय अनंत बार छोड़ चुकी, अब तो संसार छेदने की बात करो, मोक्ष मार्ग में लोगो सम्यक दर्शन के अनुकूल आचरण करो। ओ सुदर्शन जी पिंडरई वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में देख रहा हूँ आज अपने बीच में भिंडर से
महावीर जी लिखमावत, चेतन जी नमो बदमावत, भंवर लाल जी पचोरी और भूपेश जी अवमेत अपनी पूरी टीम के साथ में भिंडर से अपने बीच में है। वे अपना निवेदन भी और अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, विरागी से राग हो जाना विरागी की संगत में स्वाभाविक सा लगता है। गुरुदेव, विरागी से संगति में, उनकी संगति में राग हो जाना एकदम स्वाभाविक लगता है। उस राग से कैसे हम अपने पुण्य को संवर्धित कर सकते हैं? देखो, विरागी से राग होना भक्ति है और रागी से राग होना मोह। अगर विरागी से राग है तो ये भी कल्याण का ही कारण है। आचार्य ने लिखा है, विधूत तमसो राग तपः श्रुत निबंधन सांध राग वार कश्य जंतो रभ्युदयाय स। जो बीतरागी पुरुष हैं उनका तप और शुद्ध संबंधी राग है, वो जनता के कल्याण का ही कारण है। इसलिए राग हमें बीतराग पथ पर ले जाने वाला है, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। भिंडर से महावीर जी। हाँ, पहले हाँ, उसके पहले अपने बाल ब्रह्मचारी अबा भैया जी। परम पूज्य मुरर के श्री चरणों में कोटि नमन। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से विभिन्न नगरों में पंचकर्मा करवाने का अवसर हमें प्राप्त होता है और समाज एक समर्पित भाव के साथ पूरी जिम्मेदारी एक प्रतिष्ठाचार्य के ऊपर सौंप देती है। तो गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि हम प्रतिष्ठाचार्य के रूप में कैसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए समाज में समरसता के भाव के साथ प्रभावना के लिए निमित्त बन सकें। प्रतिष्ठाचार्य की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महज कोई क्रिया नहीं है, एक मांगलिक अनुष्ठान है जिसमें मंत्र तंत्र यंत्र सभी का प्रयोग होता है और उसमें शक्तियाँ भी लगानी पड़ती है। चूँकि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एक महोत्सव के साथ संपन्न होती है तो उसके लिए भी और बहुत अधिक तत्परता के साथ जुटना पड़ता है, समाज को जोड़ करके ले चलना पड़ता है ताकि धर्म पर भावना का वातावरण बना रहे। इन सब चीज़ों के लिए प्रतिष्ठाचार्य को सबसे पहले तो आगमोक्त विधि से क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पंचकल्याणक को अपनी कषाएं मंद रखना चाहिए, या प्रतिष्ठाचार्य को अपनी कषाएं मंद रखते हुए समाज को सही दिशा और प्रेरणा दे करके काम करना चाहिए। अगर ये सब बातें साथ में लेकर के चलता है तो मैं समझता हूँ प्रतिष्ठाचार्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। आप लोग लगे हो, ये बिल्कुल पुण्य उपार्जन का सातिशय निमित्त है। प्रतिष्ठा कराते कराते एक दिन प्रतिष्ठित हो ही जाओगे और ऐसी भावना थी। नमस्ते नमस्ते। महावीर जी, चेतन जी, इसके पहले आदेश हाँ, पहले आदेश जी से पूरा बिठोनी। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि हर दिखाई देने वाला सच अनिवार्य रूप से सच नहीं होता। जैसे हम बुंदेली में बोलते हैं कि मन जाने मन को पाप, ऐसे गुरुदेव एक सही आदमी सही रहते हुए भी अपनी बात ठीक तरीके से रख नहीं पाता। वो एक झूठा आदमी झूठ को भी इतने पॉलिशिंग करके सच के सामने रख देता है कि लोग उसको सच समझने बैठते हैं। तो इन भावों के परिणाम क्या होंगे? लोग प्राय हर लोगों की यही दशा है। देखो, सही आदमी अगर अपनी बात को सही तरीके से रख ना पाए तो सफल नहीं होता, लेकिन प्रसन्न रह सकता है। और गलत आदमी अपनी बात को पॉलिशिंग करके प्रस्तुत कर दे और उसके बल पर कदाचित सफल भी हो जाए तो वो प्रसन्न नहीं रह सकता। सही व्यक्ति को पोल खुलने की डर नहीं लगती,
और झूठे आदमी को हमेशा पोल खुलने की डर बनी रहती। इसलिए घबराए नहीं, सही बने रहें, सही मार्ग पकड़े रहें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बोलो। महावीर जी, चेतन जी, भंवर जी और उपेश जी अपना प्रश्न भिंडर से अपने बीच में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सबके लिए। अनन्य गुरु भक्त हैं और गुरु के पीछे लगे हुए हैं। ऐसे भिंडर से अपने बीच में अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। साकेत जी, जैन, राहतगढ़। दोनों गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम चारों की तरफ से और पूरे नरसिंहपुरा, भारत के पूरे नरसिंहपुरा समाज की तरफ से और ख़ास तौर से भिंडर के पूरे दिगंबर जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पहले तो मैं कह दूं आपके आशीर्वाद से मैं शरीर को अपने वर्कशॉप में ले गया था और वहाँ रिपेयरिंग कर रहा था और हृदय में आप ही बैठे हुए थे, तो बिल्कुल लगा ही नहीं कि मेरे वर्कशॉप में कुछ हुआ है। ऐसा कुशल आपके सामने खड़ा हूँ। ये तो हुआ व्यक्तिगत। अब समाज की तरफ से अभय भैया और अशोक भैया ने कहा है कि आप 2 दिशाओं में विहार कर रहे हैं। एक दिशा तो आपकी पूरी हो गई, अब दूसरी दिशा भिंडर की तरफ है। भिंडर में पंच कल्याण के लिए आप हम सब की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, दिगंबर समाज की तरफ से आप तिथि निश्चित करें और तिथि का उद्घोष करें, जिससे कि हम सबकी जो जिज्ञासा है, शंका है, उसका समाधान। और आपके पास तो समाधान है ही है। आप एक समाधान की तरफ जाएंगे तो 2 समाधान होंगे। तो मेरा हम सब की तरफ से ये निवेदन है कि आज ही आप इस मंच से हम तिथि की घोषणा की प्रतीक्षा, निवेदन इच्छा है या निवेदन कर रहे हैं आपके चरणों में हम सब। देखिए, निश्चित रूप से भिंडर वाले बहुत अधिक प्रयत्नशील हैं। वहाँ 29 जिनालियों का संकुल अपने आप में एक अभूतपूर्व है। छोटी सी समाज ने और बहुत अल्पावधि में उसे जिस रूप में विकसित किया है वह बहुत प्रशंसनीय है। सबके मन में प्रतिष्ठा की भावना है, पर मुझे लगता है कि थोड़ी प्रतीक्षा भी और करनी पड़ सकती है। आप सबको पता है जो मूल समेत शिखर का कार्य है, वो कार्य भी बहुत दिनों से प्रतीक्षित है और उसको प्राथमिकता पूर्वक संपन्न कराने का भाव सबका है। इसलिए मैं भिंडर वालों से कहूँगा, यदि धीरज हो, प्रतीक्षा कर सको, तो हम आपसे कहेंगे कि प्रतीक्षा करो। और चूँकि मंदिर बन चुका है, समाज की भावना प्रबल हो, तो समाज के लोग अपने हिसाब से सोच सकते हैं, क्योंकि अभी दूरी बहुत है। कोई ना कोई अंतराय आपका हमारे बीच में आ रहा है, वो अंतराय के निवारण तक प्रतीक्षा करो, अन्यथा हम बहुत प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हैं। आप लोग अपना कार्य संपादित करवा ले, मंदिर पूर्ण हो गया है तो पूर्ण कर ले। और ऐसे मुझे जैसी जानकारी, थोड़ा बहुत तो काम भी अभी बाकी है, तो इसको आप पूर्ण करें, उसके बाद देखेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और यहाँ की कमेटी उनका स्वागत अभिनंदन कर रही है, आप लोग ताली से स्वागत कर दें। और उसके बाद में साकेत जी, जैन, राहतगढ़, महाराज युवा मंडल के साथ कर लें। और उसके बाद संकल्प जी, समैया, कल्याण मित्र स्वाध्याय मंडल के साथियों के साथ। महाराज श्री के चरणों में अनंतो बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री इंदौर से साक्षी जैन का प्रश्न है। महाराज श्री दिवाली के दिन उनके सासू माँ शांत हो गई थी, तो अब वो दिवाली के दिन अगली साल से पूजा करें या ना करें? संकल्प क्यों नहीं करें? 12 दिन के बाद सूतक खत्म, 13वें दिन से दिवाली शुरू। जी।
जैन धर्म कहता है जन्म मरण तो लगा हुआ है, किसी की मृत्यु से कितना शोक करोगे। व्यापार धंधा और दुनियादारी के सब काम जब आप एक रूप से करते हैं तो पर्व त्यौहार न मनाना एक प्रकार की रूढ़ी है। हमारी काली दिवाली हो गई, अरे सबके महावीर भगवान तो दिवाली के दिन गए थे, निर्वाण महोत्सव मनाते कि नहीं मनाते? हाँ बोलो। तो इसलिए ये सब चीज़ों में सोचना उचित नहीं। कल्याण मित्र स्वाध्याय मंडल के सभी युवा साथी, संकल्प जी समैया और साथ में मोहित जी तीनू भाई ओम, जो ढूंढाई दंडी ट्रस्टी भी है। ओम ओम। एक मिनट। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, यह अनुभूति अकेली मेरी नहीं बल्कि हर एक स्वाध्यायी की है। जिस प्रकार भगवान का समोसरण लगता है, कुछ ही दिन पहले यह अनुभूति अकेली मेरी नहीं बल्कि यहाँ बैठे हर स्वाध्यायी की है। आज से कुछ दिन पहले भगवान के ज्ञान कल्याण वाले दिन आपके द्वारा दी गई भगवान के समोसरण में दिव्य देशना का ऐसा अनुभव किया जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले 24 तीर्थंकर पुराण में पढ़ा था। एक ऐसी अनुभूति हुई महाराज श्री जैसे हम साक्षात आपके समोसरण में बैठे हों। जिज्ञासा यह है महाराज, जिस प्रकार भगवान का समोसरण लगता है और कुछ समय बाद लुप्त हो जाता है, आपके द्वारा भी समोसरण लगा, वो भी लुप्त हो गया। तो महाराज श्री हमें वो मार्ग प्रदर्शित करिए कि जैसी विशुद्धि हमारे परिणामों में उस समय बनी थी वैसी ही विशुद्धि हम लोगों की बनी रहे, जिससे हम अपना भी आत्म कल्याण कर सके। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए बात बिल्कुल सही है, ये तो एक संयोग था। अभी हमारा समोसरण नहीं है, हम तो खुद भगवान की शरण में। ये तो आप लोगों ने व्यास पीठ पे बिठाल दिया, समोसरण की गणधर पीठ पे बिठाल दिया। तो नैमित्तिक देशना जो मुझे देनी थी, मैंने अपने अंदर ऐसा भाव जगाया मानो मैं साक्षात भगवान के समोसरण में है और गणधर परमेष्ठी मेरे हृदय में विराजमान होकर उसका उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। आप लोगों की जो अनुभूति है वह आपकी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। हालांकि भावनात्मक रूप से हम ऐसा कर सकते हैं। समोसरण तो थोड़ी देर में बिखरता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन समोसरण की दो बातें भी पूरे जीवन का परिवर्तन कर देती है। हमने अगर थोड़ा भी कुछ समोसरण से सीख लिया तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। तो हम समोसरण को समझें, भगवान की शरण को स्वीकारें। समोसरण बिखरे या न बिखरे, भगवान के वचन हमारे हृदय में अंकित होने चाहिए, उसी से हमारा जीवन निखर पाएगा। ठीक। हाँ मोहित भाई, तीनों भाई अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। महाराज जी गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और उसके बाद में सरोज जी डैनी जैन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, एक श्रावक के द्वारा राजसभा में मुनिराज सुंदर होते हैं कहा गया, जबकि मुनिराज कोढ़ग्रस्त से ग्रसित थे। ये बात मुनिराज के चरणों में पहुंची तो एक ही भाव स्त्रोत के माध्यम से वादिराज मुनिराज ने उस श्रावक की जिन शासन की बात रखने भगवान की स्तुति करी, ना कि शरीर की सुंदरता के लिए। तो ने एक ही भाव स्त्रोत में जब भगवान की स्तुति के लिए विशुद्ध परिणाम द्वारा स्तुति करी तो कहते हैं कि उनका शरीर कोढ़ से सोने जैसा सुंदर हो गया। तो शंका महाराज श्री ये है कि इतने महान महान आचार्य मुनिराज जैसे हम लोग रचयिता लिखेता तो है नहीं, तो क्या उनके द्वारा लिखे गए विशुद्ध परिणामों द्वारा जो संस्कृत के, हिंदी के या विद्वानों द्वारा जो लिखे गए भगवान की स्तुति का पाठ करें तो क्या हमें भी वैसे ही पुण्य परमाणु का संचय होगा? नमोस्तु महाराज श्री। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। निश्चित स्तुति तो हृदय के उद्गार की अभिव्यक्ति का नाम है। हमारे खुद के भाव अगर प्रकट होते हैं तो वह स्तवन बनता है, लेकिन हर व्यक्ति के पास इतनी प्रतिभा और इतनी क्षमता नहीं होती कि वह अपने भावों को इस तरीके से अभिव्यक्ति दे सके। हमारे पास शब्द भले ना हो, भाव गहरे होने चाहिए। यदि हमारे भावों में गहराई होगी तो ये मान करके चलना,
हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं, सजा सकते हैं, अपने जीवन की बेहतरी का आधार बना सकते हैं। आपने पूछा है कि दूसरे आचार्यों, मुनियों या विद्वानों की रचनाओं को हम पढ़ते हैं, उससे हमें वैसी विशुद्धि मिल पाएगी क्या? अगर दूसरे के शब्दों में हम अपने प्राण, भाव प्राण जोड़ देते हैं तो बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। तो शब्द उनके हैं, भाव हमारे, बस उसमें हम डूबे, उसका आनंद लें, और कुछ हो या ना हो उतनी देर तक तो कम से कम हम भगवान की आराधना में, इष्ट की उपासना में लगे रहते हैं। ये भी हमारे उद्धार का आधार। नमोस्तु। एक कुहू जैन और है स्वाध्याय मंडल में, उनको भी दे दें और वे अपना प्रश्न करेंगे, और उसके बाद में फिर सरोजी डैनी जैन राहत डेढ़ तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग जब स्वाध्याय करते हैं तो हमारी कषाएं मंद रहती हैं, और जैसे ही स्वाध्याय से हम लोग घर जाते हैं तो फिर जैसे रोज का हो जाता है वैसे ही हो जाता है। तो हम लोग अपनी कषाएं कैसे मंद रख सकें और अपने अंदर कैसे पॉजिटिविटी को रख सकें कि वो जाए ना? बहुत अच्छा सवाल है। कम से कम इतना भी तो होता है कि मेरी कसाय तीव्र हो गई, ये स्वाध्याय का ही फल है। मंद कसाय और तीव्र कसाय वही जानता है जो स्वाध्याय करता है। बाकी तो कसाय में मगन होता है, उसे कुछ पता ही नहीं, अज्ञानता में जीता है। तो मैं इसे भी एक शुभ लक्षण के रूप में देखता हूँ। हालांकि जब भी स्वाध्याय के उपरांत कसायों में तीव्रता आए, अपनी निंदा करा करो, जागरूकता रखो, प्रतिक्रमण करो, पश्चाताप करो, ताकि उसकी पुनरावृत्ति से बच सके और जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। बार बार इस तरीके से दोहराने से चीज़ें हमारे अनुकूल हो जाती। सरोजी डैनी जी जैन वे अपना प्रश्न करेंगे। और बंधुओं, आज पावन अवसर पर, पूर्णिमा के उस अवसर पर यहाँ पर जब कलशारोहण और ये सब हुआ, तब श्रीमंत की उपाधि जिस परिवार को दी गई है, जो पूरा नींव से शिखर तक मंदिर बनाए हैं, ऐसा श्रीमंत अशोक जी चौधरी और उनके साथ में जिनको समाज भूषण की उपाधि दी, अलग अलग। ठीक, हाँ, श्रीमंत परिवार एक साथ आ जाएगा। चौधरी परिवार, मुकेश भाई भी आ जाए, श्रीमंत मुकेश जी चौधरी भी आ जाएंगे जो सौधर्मेंद्र से, और उनके साथ में उनके परिवार के अन्य लोग भी, अर्पित भाई, अमित भाई, सभी आ जाएंगे एक साथ। चिंतामणि पासनाथ भगवान की, प्रमाण सागर नाथ जी की, मुनिवर सवाल करो माता। माता जी सवाल सवाल करो। कर रहे हैं महाराज जी। हाँ। हमारे भाई श्री संतोष जी एवं अशोक जी, आप लोगों से ये बार बार पंचकल्याण का जो कार्य हुआ है उसका रहस्य पूछते हैं। इनका साक्षात प्रमाण मैं बता रही हूँ। मैं जब आप जयपुर में विराजमान थे, तब मुझे मालूम पड़ा कि आप जयपुर में हैं। उस समय मैं आपके दर्शन हेतु गई और वहाँ हमने प्रतिमा ली, आपके हाथों में प्रतिमा पकड़ाई। जब आपने प्रतिमा को देखा, दोनों तरफ से हाथ फेरा, फेरने के बाद जब हम घर लाए, प्रतिष्ठा हुई, तो हमने देखा हमारे घर पर एक नहीं, दो नहीं, तीन चमत्कार हुए जिनका हम जीवन में कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा आज हमारे सौधारी भाई अशोक कुमार के यहाँ, मुकेश कुमार के यहाँ आहार देखने गए। आहार देख के जब बाहर निकले तो आपके साक्षात चरण पैर पाटे पर देखे, तो हमने कहा देखो अतिशय आपका कितना पुण्य। महाराज जी, हम लोगों का ऐसा पुण्य का कैसा उदय है कि आपके हाथों से हमको इतनी बड़ी भूति प्राप्त। भावना भाव ऐसे ही चलते रहेगा। चलो आगे। हाँ, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में श्रीमंत सेठ अशोक जी, मुकेश जी, चौधरी परिवार, पूरा चौधरी परिवार है। डैनी को बोला, डैनी बोला। सरोज, वो कौन तुम्हारी माँ है? माँ थी। चलो पहले डैनी आ जाए। हाँ बोलो। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अटल मान के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, वो खुद का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु, भक्त का मान और भाव अब ये है कि जो आपके सानिध्य में
गजरत पंचकल्याणक महामहोत्सव से लेकर इस शांति धाम तक जितने भी पुनित कार्य हुए हैं निर्विघ्न रूप से सानंद संपन्न हुए हैं। मुनिश्री हम सभी लोगों की यह इच्छा है कि शीतकालीन वाचना का आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिले, यह सभी समाजजन परिवार की इच्छा है। और इसी में मेरी जिज्ञासा है कि आगामी समय में हमारे राहतगढ़ जैन समाज परिवार के लिए चतुर्मास का सानिध्य अवसर कैसे मिलेगा, ऐसी हम क्या भावना भाएं। महाराज जी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शंका नहीं है, आपकी भावना है। रोज भगवान से भावना भाव, भगवान ही भावना पूरी करेंगे। चलो नमोस्तु नमोस्तु। और नींव से शिखर बनाने वाला वह है परिवार, मंदिर बनाने वाले और पूरे इस पंच कल्याण के अनुष्ठान में भागीदारी करने वाले श्रीमंत सेठ, श्रीमान अशोक जी और मुकेश जी, पूरे परिवार, चौधरी परिवार। उसके बाद में जिन्हें आज समाज भूषण की उपाधि से सुशोभित किया गया, संतोष जैन दादा अटारी वाला परिवार, पूरे परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, भावना और भक्ति में क्या अंतर है? भक्ति एक भावना है और भावना के अनेक रूप। बस भक्ति के साथ पूर्ण भावना जुड़ती है तो वो साकार होती है, और भक्ति जब कोरी भक्ति बनी रहती है तो बाहर ही रह जाती है। हमें ऐसा आशीर्वाद दें गुरुदेव कि हम आपकी भक्ति बहुत सुंदर करते रहें। एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। इन्होंने इस जिलालय में जहां आज बैठकर हम ये शंका समाधान संपन्न कर रहे हैं, जिसके निमित्त ये पंच कल्याणक हुआ, जब भूमि से लेकर शिखर तक के निर्माण की जो उदारता इन्होंने प्रकट की है, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं और इन्हें यही आशीर्वाद भी देना चाहता हूं, ये परंपरा आगे भी चलती रहे। संतोष। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वो नहीं सुनो, आज अपने बीच में उमाकांत जी, हाँ पहले संतोष जी, गुरु जी सादर नमन। संतोष जी दादा जो आज जिन्हें समाज ने समाज भूषण की उपाधि दी, और वाकई में ही वो भूषण हैं, एक बार जोरदार ताली से दादा का स्वागत कर दें। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में अपनी बात रख रहे हैं। उसके बाद में आज अपने बीच में आरएसएस के और सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यक्ष उमाकांत जी सोनी यहाँ पर उपस्थित है, साथ में अनिल जी ताम्रकार भी रहेंगे, सचिव। दुई मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम हर जगह बोलते थे तो आप रोक देते थे कि बस समझ गए, मगर अब समझ गए। आप स्थानीय यहाँ विराजमान हैं और समस्त समाज की यह इच्छा है कि आपका चातुर्मास तक यहाँ हो, तो आप तो घोषणा करो, फिर आपको तो कहीं भी चातुर्मास करना है, तो हमारी बात शंका और दूर कर दो आप कि चातुर्मास तक। अब आपने देख तो ली है व्यवस्था है देगी। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। हो गई बात की और कछु हमें तो जवाब चाहने अब। हाँ बोलो बोलो बोलो, पूरी कर। हमें तो आप सब जनों संतुष्ट कर दो कि ठीक है, हम संतुष्ट हैं, संतुष्ट और कर दो आप सब जनों को। बिल्कुल, बहुत अच्छे भाव आपने व्यक्त किए हैं। चातुर्मास का निवेदन कर रहे हैं, इतना कह सकता हूँ। चातुर्मास तक, चातुर्मास की नहीं कही महाराज जी। अरे सुनो तो हमारी बात पूरी। इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि राहतगढ़ की संरचना चातुर्मास के लायक तो है। अब थोड़ा अपना पुण्य और प्रगाढ़ बना लो ताकि की रास्ता बता दो। बहुत बढ़िया, सवाल करो, कोई है तो आगे बढ़ो। आज अपने बीच में उमाकांत जी सोनी और अनिल जी ताम्रकार यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा अर्पित जी वहीं पर उनका स्वागत कर देंगे, अर्पित जी चौधरी। और उसके बाद में जिन्हें आज समाज रत्न के से सुशोभित किया गया, आपके ही यहाँ के डॉक्टर राजमल जी जैन तैयार रहेंगे। जल्दी
हाँ बोले। महाराज जी नमोस्तु। आपसे मेरा निवेदन है, मुझे मार्गदर्शन दें कि हम अपने विद्यालय को आगे कैसे बढ़ा पाएं। देखिए, अभी सभी पुराने विद्यालयों की दशा खराब हो गई। एक तो सबसे बड़ी कुपरंपरा विकसित हो गई है अंग्रेजी माध्यम की। हिंदी माध्यम के प्रति अभिभावकों का रुझान बहुत कम होता जा रहा है। हम एक अलग जगाएं कि लोगों को हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने की रुचि जगे। आप सरस्वती शिशु मंदिर को संचालित कर रहे हैं। एक ज़माने में सरस्वती शिशु मंदिर का ज़बरदस्त नाम था। देश में जहाँ जहाँ भी थे सब जगह बच्चे बहुत अच्छे से उसमें भागीदार रखते थे और अच्छी संख्या होती। वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम का जो चलन बढ़ा है उसके कारण धीरे धीरे ये संख्या कम होने लगी। इसका उपाय यही है कि समय के अनुरूप हम ऐसी जागरूकता लोगों के मन में उत्पन्न करें, व्यक्ति से संपर्क कर कर के लोगों से ये बात कहें, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा हिंदी की हालत बहुत ख़राब हो गई है और मैं समझता हूँ इससे देश की हालत भी खराब होगी। हम लोगों के हृदय में सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा जगाएं, अपनी संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न करें, तभी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। हो गया। दीपेश जी जैन बेगमगंज। राजमल जी। पहले आज जिनको समाज रत्न की उपाधि दी गई, ऐसे डॉक्टर राजमल जी जैन, एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार ताली से इस उम्र में भी जिन्होंने बहुत सेवा की है, सपत्नी का यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में दीपेश जी जैन बेगमगंज तैयार रहेंगे। महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा हमें बना रहे। ऐसी मैं क्या करता हूँ, सारी समाज को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। बहुत सुंदर। चलिए एक बार जोरदार अभिनंदन करते हैं। हाँ बोलिए दीपेश। दीपेश जी अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में अजय जी लंबरदार सागर सेजल जी जैन सागर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। बोलो। पूज्य मुनीश्री के चरणों में रजपुरा परिवार बेगमगंज की ओर से कोटसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज हम भी पालक बन गए हैं तो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा और एक अच्छे संस्कार कैसे हम प्रदान करें अपने बच्चों को कि भविष्य में वो भी हमारी ही तरह गुरु चरणों में और समाज के मार्गदर्शन में, समाज के साथ में जिन धर्म की पताका फहराते चलें, कैसे हम उनका मार्गदर्शन करें, इससे हमें संतुष्ट करने की कृपा कीजिए प्रभु। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। संतान को जन्म देना और जन्म देकर उसे अच्छे संस्कारों के साथ उसका पालन पोषण करना दोनों अलग अलग चीज़ है। जन्म हर कोई देता है, लेकिन संतान को सुसंतान बनाने का श्रेय कोई बिरला ही पाता है। मैं आपको 4 सूत्र देना चाहता हूँ जो सबके लिए बहुत उपयोगी है, और ये सूत्र संतान को सुसंतान बनाने के आधार बन सकते हैं। सबसे पहली बात कि हम अपने बच्चों को जन्म के पहले से ही, यानी पेट से ही उत्तम भाव भरने का प्रयास शुरू करें, अर्थात भावना योग करना शुरू करें। गर्भाधान के पूर्व से ही अगर भावना योग की शुरुआत हो जाए, संपूर्ण गर्भावस्था में भावना योग होते रहे और जन्म के बाद भावना योग को लोरी की तरह बच्चों को सुनाया जाए, तो वे बच्चे सहज, शांत, स्वस्थ, सकारात्मक, पराक्रमी, प्रतापी, धर्मी, दयालु, परोपकारी परोपकारिता जैसे उदात्त गुणों से जुड़ सकता है। तो पहले उत्तम भाव जगाएं, खुद की उत्तम भावना रखें और संतान के प्रति उत्तम भाव रखें, पहली बात। दूसरी बात, अपने बच्चों के सामने आदर्श उदाहरण बने। बच्चा बड़ा हो तो आपको देखकर उसके मन में बैठना चाहिए
कि इस धरती के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य में यदि कोई है तो मेरे पिता हैं, मेरी माँ है। ये उदाहरण बनिए, वो आपका आचरण, आपका व्यवहार उसके लिए प्रेरणा बनेगा। तीसरी बात, बच्चों के लिए बच्चों की भावनाओं की कद्र करें। उनकी कोई भी बात है, हर अच्छी बात को स्वीकार कीजिए और बुरी बात को समझा करके उन्हें ठीक कीजिए। सीधे आज्ञा आदेश थोपने की कोशिश मत कीजिए। मैंने कह दिया ना, ये नहीं करना, इस तरह की हिदायतें देने से बच्चे उस समय चुप हो जाते हैं, लेकिन कालांतर में उसके विपरीत आचरण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बच्चों को उनकी भावनाओं की कद्र रखते हुए रखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर होगा। मैं इसी राहतगढ़ में था, 1995 की बात है। बच्चों की भावनाओं की कद्र क्या होती है। सागर से एक परिवार रविवार को मेरे पास यहाँ आ रहा था। आहारचर्या के टाइम में आना था, वो लोग आहारचर्या में विलम्ब हो गया, बाद में आए। आकर के उन्होंने जो बात कही वो मैं आज आप सबसे कहना चाह रहा हूँ। बोले महाराज जी, आज हम लोगों की इच्छा थी कि आहार के टाइम तक आ जाएं, लेकिन आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया और हमारी ही गलती के कारण विलम्ब हुआ। बोले क्या हुआ? बोले महाराज जी, इस बिटिया के एग्ज़ाम की बात थी, एग्ज़ाम की तैयारी थी और 2 दिन बाद इसका पेपर था। शायद IIT का कोई पेपर था या नीट का कोई पेपर था। उस समय तो नीट चलता नहीं था, आपकी PET और PMT चलता था, उसका कोई पेपर था। तो हमने बिटिया से कहा कि तुम्हारा पेपर है, हम लोग महाराज के पास जा रहे हैं और तुम यहीं रहो। बिटिया ने कहा कि पापा आप हमें ले चलो, हमने अच्छी पढ़ाई कर ली और महाराज का आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस और अच्छा होगा, पेपर अच्छे हो। नहीं नहीं, तुम्हारा पेपर है, तुमको नहीं जाना, हम 2-3 घंटे वहाँ लग जाएंगे, तुम यहीं रहो। बोले महाराज इसको छोड़ तो आए। 10 किलोमीटर तक आगे लड़की का चेहरा हमारी आंखों में झूलता रहा। वो मायूस है, हमारे ना कहने के कारण चुप रह गई। महाराज जी हमसे रहा नहीं गया, हमने गाड़ी वापस लौटाई और लौटते ही कहा बेटा सॉरी, चलो तुम्हें भी चलना है महाराज के पास। महाराज जी हमारे साथ लिपट गई और ये आज बहुत खुश है। आप इसको आशीर्वाद दीजिए। हमें लगा कि इसको गौन करके हम आहार देते तो वो लाभ नहीं मिलता जितना कि इसको साथ लेकर आए। पैसे से वो एक डॉक्टर थे। ये है भावना की कद्र। वो लड़की निकल भी गई थी, उसी अटेम्प्ट में निकल गई थी। तो प्रायः माँ बाप अपने बच्चों की भावनाओं की या तो उपेक्षा कर देते हैं या इतना अधिक लाड प्यार दे देते हैं कि सब भावना अच्छी बुरी सब पूरी कर देते हैं। आजकल ज़्यादातर यही हो रहा है। ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं हैं। भावनाओं की उपेक्षा भी ठीक नहीं और हर भावना की पूर्णता भी ठीक नहीं। भावना की कद्र करे, अच्छी बात को तुरंत स्वीकार करे और कोई बुराई हो तो उस बच्चे के लिए समझा करके उसे ठीक करे। चौथी बात, उनके हृदय में संवेदनशीलता और पाप भीरुता जगाए। अगर मन में संवेदनशीलता जग जाती है, पाप से डर उत्पन्न हो जाता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये हमें प्रयास करना चाहिए। ये चारों बातें आपके माध्यम से मैं सभी अभिभावकों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप इसे अपने जीवन में उतारिए तो बच्चे जरूर आगे बढ़ेंगे। यद्यपि वर्तमान का युग आपके जाकर के AI का युग है। आने वाली पीढ़ी बिल्कुल अलग है। जेन जी के बाद जेन अल्फा बीटा जन्म ले रही है। उसको पालने के लिए हमें उनकी मनोवृत्ति को भी समझना पड़ेगा और उनकी मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए यदि आप उनकी परवरिश करेंगे तभी कुछ अच्छा हो सकेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सागर से पूरे परिवार के साथ में जिन्होंने रोज आकर लाभ लिया आपके राहगढ़ में, अजय जी लंबरदार से जल्दी सागर और पूरे परिवार। उसके बाद में विद्या समय कुलम पूरे साथियों के साथ में एक प्रश्न करेंगे। अब हाईजेट नहीं करेंगे, समय भी कम बचा है। द्वय मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है, गुरुदेव जीवन में अर्थ, आनंद और अध्यात्म तीनों का संतुलन कैसे बनाया जाए ताकि जीवन सुंदर भी हो और सार्थक भी?
अर्थ, आनंद और अध्यात्म अध्यात्म। तीनों में संतुलन कैसे बनाया जाए। अध्यात्म को आस्वाद कर लो, अर्थ भी आनंद देगा और अध्यात्म का भी आनंद आएगा। सच्चा आनंद किसमें, इसे जानो। अर्थ में आनंद नहीं, परमार्थ में आनंद है। और ये वही जान सकता है जो जीवन के यथार्थ को पहचानता है। जीवन के यथार्थ को पहचानो, अर्थ को जीवन के निर्वाह का साधन मानो। आनंद बाहर नहीं है, भीतर है, ये श्रद्धांजलि जगाओ। अध्यात्मोन्मुखी दृष्टि बना करके चलो, रास्ता प्रशस्त हो। विद्या गुणायतन प्रणेता मुनि श्री ब्रह्मांड सागर जी, हम सबके भगवान को बारवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, प्रश्न ये है कि वृत्ति बनने के बाद असंख्यात गुणों के कर्मों की निर्जरा कैसे शुरू होती है महाराज श्री? देखो, व्रति बनते ही परिणामों में अंतर है। व्रति बनने का मतलब क्या मालूम? पापों पर ब्रेक लगाना। पाप के त्याग से व्रत होता है, केवल 16 के खाने से तक व्रत नहीं होता। व्रति बने माने हमने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का आंशिक रूप से ही सही त्याग किया। जो पाप से बचता है उसके जीवन में पवित्रता आती है, और जिसके जीवन में पवित्रता आती है वही कर्म निर्जरा का अधिकारी बनता है। विद्या समय कुलम के उत्साही कार्यकर्ता एक प्रश्न गुरु चरणों के, और आज अपने बीच में दैनिक जागरण के पत्रकार प्रकाश राय जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों के। परम पूज्य मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा जाता है और जिन पूजक का स्वरूप क्या है? पूज्य मुनि श्री संघ का समाधान। देखिए, स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा? क्योंकि स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और हमारा कोई भी तप ज्ञान से ही सार्थक होता है। अज्ञानता में की गई क्रिया का हमें वांछित परिणाम नहीं मिलता, और ज्ञान पूर्वक किए गए कार्य कभी निरर्थक नहीं होते। तो स्वाध्याय से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से हमारी सारी क्रियाएं सार्थक होती। फिर स्वाध्याय करने से हमें अपने जीवन की सही जानकारी मिलती है, हमारे परिणाम निर्मल होते हैं। परिणाम निर्मल हुए बिना हमारा धर्म, हमारी क्रियाएं सार्थक नहीं होती। इसलिए परिणामों की निर्मलता भी बहुत जरूरी है। स्वाध्याय करने से कषाय मंद होते हैं, तो कषायों के मंद किए बिना हमारे धर्म की सार्थकता नहीं है। इसलिए कषायों की मंदता स्वाध्याय की एक बड़ी विशेषता है, और स्वाध्याय करने से मार्ग में स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है। तो जब तक हमारी स्थिरता और दृढ़ता नहीं हो, हम तप, त्याग, संयम की आराधना कैसे करेंगे? इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा है। और दूसरा सवाल क्या था? जिन पूजन का स्वरूप। जिन पूजन का स्वरूप आपने पूछा। देखो, भगवान के प्रति अष्ट द्रव्य से अपनी भक्ति को प्रकट करने का नाम पूजन है। समझ गए? हम लोग जो जलगंध, अक्षत आदि चढ़ाते हैं, ये भगवान के प्रति जो पूजा भक्ति की जाती है उसका एक आधार है। भाव भक्ति के साथ अनुराग पूर्वक जब हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते तब पूजा होती है। अभी समय की अल्पता है, इसलिए इस सवाल का उत्तर मैं अभी इतना ही दूंगा। नमोस्तु नमोस्तु। दैनिक जागरण के पत्रकार प्रकाश राय जी अपने बीच में हैं, और उसके बाद में एलोरा से महेंद्र जी दगड़पोड़े अपने पूरे साथियों के साथ प्रश्न करें। गुरु जी, आपके चरणों में हम बैराग लेना चाहते हैं। हाँ, बोलो। आपके चरणों का आशीर्वाद बना रहा है। अभी है तक हमारी शादी भी नहीं हुई है, न हमारा कोई है, माँ बाप तो है ही नहीं, और आपके चरणों का आशीर्वाद ऐसा मिले कि हमें बैराग धारण हो जाए। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि तुम्हारे अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं। अपने भावों में ऐसा ठहराव रखो, मन को पूरा बैरागी बना लो, पक्का बन जाओ, फिर आगे विचार करेंगे। बहुत बढ़िया, चलो। हाँ हाँ, संध्या पवन प्रदीप जी दिवाकर गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों कर रहा करते, और उसके बाद में आज अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी सुमत जी जैन 28 वाला परिवार अशोक नगर तैयार रहेंगे। संध्या जी तक माइक पहुंचाए, 2-3 दिन से उनका प्रश्न रह रहा था। ओ, बोलो शीघ्रता से। और उसके बाद में सुमत जी जैन भी तैयार रहे अशोक नगर से। दो मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, भाव, हिंसा और दया दोनों एक समान है, अलग अलग है। और सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो संस्कृत वाला है आप द्वारा होता है। महाराज जी, हम महिला वर्ग क्या जिनालय में बैठ के हम लोग 3 मंत्र बोल कर सकते हैं क्या उसको? बिल्कुल। देखो, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा अलग अलग है। किसी की हिंसा हो जाना द्रव्य हिंसा है, और हिंसा हो या ना हो उसका भाव करना भाव हिंसा है। जैसे एक व्यक्ति के पाँव से दबकर कोई जीव मर गया, ठीक है, ये द्रव्य हिंसा है। और एक व्यक्ति ने मारने का प्रयत्न किया, वो नहीं मरा, भाव हिंसा है। भाव हिंसा का संबंध हमारे भावों से है। इसको गणेश प्रसाद जी वर्णी 3 डकार से समझाते थे, डाकू, ड्राइवर और डॉक्टर। समझ गए? डाकू ने किसी पर गोली चलाई और वो सामने वाला मर गया। यहाँ द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों हुई। ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ, एक व्यक्ति मर गया, यहाँ द्रव्य हिंसा हुई। पर भाव हिंसा तब तक नहीं है जब तक ड्राइवर ने लापरवाही नहीं की। और तीसरा, एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा था, सर्जरी करते करते वो फेल हो गई और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तीनों घटनाओं में अलग अलग 3 व्यक्तियों के निमित्त से अलग अलग 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई, पर तीनों का परिणाम अलग अलग है। डाकू ने गोली चलाया, उससे सामने वाला कदाचित बच भी जाता तो भी वो हिंसा का भागीदार था। ड्राइवर अगर सावधानी रखता तो सामने वाला बच सकता था, इसलिए ये भी स्वल्प हिंसा का अधिक भागीदार है। और भारतीय न्याय प्रक्रिया के अनुसार वो दंड का भी अधिकारी उसी अनुपात। लेकिन डॉक्टर के लिए सब यही कहेंगे, क्या परिवार वाले भी यही कहेंगे, डॉक्टर साहब ने तो जान लगा दी, लेकिन क्या करे, हमारा भाग ही खोटा था, भाग्य खोटा था। तो डॉक्टर ने जो किया वहाँ भाव हिंसा बिल्कुल नहीं है, द्रव्य हिंसा भले हुए। तो भाव हिंसा से बचना चाहिए। सिद्ध चक्र महामंडल और सिद्ध चक्र महामंडल विधान कोई भी कर सकता, मंडल की संरचना करके करे तो सर्वोत्तम है। मंडल की संरचना नहीं करें और महिला वर्ग तो वो पूजा हो गई, आराम से कर सकते हैं। 3 बार करना चाहे तो, नहीं करने से तो अच्छा है। और थोड़ा दम लगा लो तो 9 बार भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते। नमोस्तु महाराज। सुमन जी जैन अखाई वाला परिवार अशोक नगर से गुणायतन ट्रस्टी अपने बीच में जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा श्रीमंत सेठ और समाज भूषण। अशोक नगर में होने वाले पंचकलानक प्रतिष्ठा महोत्सव के ये सौधर्मेंद्र भी हैं, इनका सम्मान भी कर दीजिए। हाँ, निवेदन तो करो। कराने के लिए आए हम लोग। और आपको उस पंचकलानक में चलना है, तभी पंचकलानक होगा, नहीं फिर कैंसिल हो सकता है। अच्छा। मैं तो गुरुजी थोबंजी में था, जब बोली लग रही थी तो असुर में बोली लग रही थी, कैसे मिल गई, क्या हुआ, मैं समझ नहीं पाया, कैसा पुण्य कि जो सौदरमिंद की बोली मेरे को मिल गई। वर्षों का जो गाढ़ा पुण्य तुमने संचित किया ना, वो फल में आया है, उदय में आया है। बहुत अच्छी बात है। और निश्चित रूप से अशोकनगर के लोगों की भावनाएं हैं, पहले भी आए, पर आप सबको पता है कि अभी हमारी दिशा कुछ दूसरी है। और आपको अभी सानिध्य लाभ मिल रहा है मुनि पुंगव सुधार सागर जी महाराज का। 4 दिन आने जाने के लगना है। भावना भाव देखते हैं, ये मान के चलो, हम प्रत्यक्ष भले ना हो, परोक्ष रूप से पूरा आशीर्वाद है। चलो। और अगला प्रश्न जो है कोमल चंद जी जैन केसली। जब तक स्वाध्याय मंडल की 8-10 पर्चियां हैं, एक प्रश्न और कर ले। आशी जैन, एक साथ हो जाएंगी सभी, जितनी बच्चियां बाद में आई सभी बच्चियां एक प्रश्न करेंगे। द्वय महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, जीव अनंत काल निगोद में रहने के बाद जैसे कि सुनने में आता है कि 2000 सागर के लिए हम उस निगोद से बाहर आते हैं, जिसमें 48 भाव मनुष्य के होते हैं, जिसमें से 16 भाव नपुंसक, 16 स्त्री और 16 मनुष्य के होते हैं। महर्षि, यह सब आगम संबत है क्या? यदि हाँ
तो कैसे कल्याण हो, यह यदि हमारा आखिरी भाव है तो शंका का समाधान कीजिए। आपने बिल्कुल बहुत गहराई से चीजों को समझा, जो कहा है बिल्कुल सही कहा, थोड़ा सा सुधार चाहिए। त्रस पर्याय का काल, लगातार काल 2000 सागर वर्ष का है। 2000 सागर वर्ष की अवधि में हम त्रस पर्याय में रहते हैं। इसके बाद यदि हम पार नहीं हुए तो वापस स्थावर में जाना पड़ता है। इसमें 48 भाव मनुष्य के होते हैं, जिसमें 16 पुरुष, 16 स्त्री और 16 नपुंसक। लेकिन प्रायः ऐसी व्याख्या कर दी जाती है कि ये 48 भाव ही मिलते हैं। ये कथन आगमानुकूल नहीं है। निरंतर मनुष्य से मनुष्य कोई बनता है तो 48 भाव तक बनता है। बीच में अगर एक आध भाव का गैप हो जाए तो फिर से 48 मिल सकते हैं। समझ गए? तो अब क्या करें? तो हम तो बोलते हैं अपने इस भाव को अंतिम भाव मानो और कहो कि अब हमने को उद्धार करना है। अंदर कौन सा भाव है कौन जानता है। पर हम इस बात की प्रतीक्षा भी क्यों करें कि मेरे अभी तो 2 4 10 भाव बचे हुए, फिर उद्धार कर लेंगे। यह भाव फिर संभव नहीं, इसे वृथा न खोए और विषय तजो, संभव भजो जितना संभव हो। समझ गए ना? चलो, ने पद्यानुवाद किया है 24 भगवान का। कोमल चंद जी अपना प्रश्न किया, उसके पहले स्वाध्याय मंडल की एक बहन चंचल एक प्रश्न और कर रहे हैं, फिर कोमल चंद जी। द्विमन राजा के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी को एक क्षामी। महाराज जी, हमने पद्म पुराण का स्वाध्याय किया तो उसमें राम भगवान की 17 वर्ष की आयु थी, 17,000 वर्ष की आयु थी। तो महाराज जी उनकी शादी कितनी वर्ष में हुई थी? और अगर उनकी शादी 20-30 वर्ष में हुई थी तो उन्होंने तो बहुत पीढ़ियां देखी होंगी, पर आजकल तो सिर्फ 3 या 4 पीढ़ियां को देखने को मिलती हैं। तो महाराज जी शंका का समाधान करें कि उन्होंने तो 200-300 पीढ़ियां देखी होंगी या उनकी भी 2-4 पीढ़ियां देखी होंगी। सुनो, रामचंद्र जी की तो 17,000, आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व, हिसाब लगा लो। और यौवन अवस्था 16 वर्ष में हो जाती। समझ गए? तो ये महान पुरुषों की महालीला होती। अब होंगे चक्रवर्ती के 96,000 पुत्र कहाँ से होंगे? उसी हिसाब से होते होंगे। लेकिन सुनो, प्रकृति भी अपनी व्यवस्था बनाती है। गैप रहता होगा एक दूसरे जनरेशन में, ऐसा नहीं कि लाइन लग जाए, चलता होगा, उम्र के हिसाब से ही चलता होगा। अब कैसे होता होगा, कितनी पीढ़ियां होती होगी? 16 वर्ष में जवान होते हैं अगर देखें तो 100 वर्ष में 5 पीढ़ी तो कम से कम मानो, और लाखों करोड़ों अरबों वर्ष की आयु, एक एक पूर्व ही इतनी आयु 84 लाख गुणित 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। हाँ, ये 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, उसको 84 लाख से गुना करो तो एक पूर्व। अब इसको 1 करोड़ वर्ष से गुना करो तो एक पूर्व कोटि, कितनी आयु? तो उस समय सब जन्म देने वाले भी ऐसे और जन्म लेने ही वाले वैसे। अब इतनी जल्दी शादी तो बिल्कुल टाइम पे हो जाती 16-17 वर्ष में। आज की तरह प्रतीक्षा नहीं करते थे कि 30-30 वर्ष तक इंतजार करें। लेकिन अब रहा सवाल संतान उत्पत्ति का, तो वो भी हो। और फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि चौथे काल में वो ज़्यादा बच्चे पैदा अपने आप नहीं करते थे। 2 4 10 20 हुए और ब्रह्मचर्य ले लेते होंगे, विराम लग जाता, तो ज़्यादा पीढ़ियाँ वहाँ नहीं चलती होगी, ऐसा चलेंगे। चलिए आज के सत्र को, हाँ जल्दी से बोलिए। कोमल चंद जी। 108 मुनीष प्रमाण स्वागत संस्थान सागर जी महाराज की जय। हे महाराज, हमारी ये शंका है कि पंच कल्याणक में राजा श्रेयांश और राजा सोम दोनों भाइयों के यहाँ आदि सागर जी महाराज का परगान हुआ, मगर पंच कल्याणक में देखते हैं श्रेयांशनाथ भगवान का ज़्यादा प्रचलित क्यों है? और बोली भी लगती है तो उनकी ही ज़्यादा लगती है, सोम की नहीं। सोम ज़्यादा प्रचलित क्यों नहीं? यहीं छोटे को ज़्यादा बड़प्पन मिला है, यहीं पर है ना। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर महाराज की। बोले परम पूज